महाराष्ट्र के बीड जिले से मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ब्लास्ट करने वालों को कौन बढ़ावा दे रहा है। ये लोग बीजेपी नेताओं के नफरत भरे बयानों से प्रोत्साहित होते हैं। वारिस पठान ने कहा कि सरकार से मांग है कि आरोपियों पर यूएपीए कानून लगना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा मिले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं को भी सजा होनी चाहिए जो आए दिन भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं। किसने इनको इतना बढ़ावा दिया? ये किससे प्रोत्साहित होते? ये उन्हीं नफरती भाषणों के बयानों से जो बीजेपी के नेता आए दिन देते हैं उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब ऐसे 2-4 नमूने चले जाते हैं और इस तरह से आप धमाका करते हो। मस्जिद को कितना आपने नुकसान पहुंचाया, वहां की दीवार को डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ यूएपीए का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। और सजा इन्हीं को नहीं, सजा उन भी बीजेपी नेताओं को मिलनी चाहिए जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। देखिए आपकी नफरत का नतीजा क्या हो रहा है। भीड़ के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद रील बनाई जा रही है। तो इतना हिम्मत क्यों खुलती है इनकी? उधर सपा नेता अबू आजमी ने भी बीड मामले पर चुप्पी तोड़ी। अबू आजमी का कहना है कि नफरत भरी बातों का नतीजा है कि मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों पर बहुत कमजोर धाराएं लगाई गई हैं। अबू आजमी ने मांग की है कि एटीएस एनआईए मामले में जांच करे और आरोपियों पर आतंकवादियों जैसी धाराएं लगाई जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा काम कोई मुसलमान करता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, मगर क्या अब बुलडोजर पंक्चर हो गया है? जब मिनिस्टर जैसे लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ बातें करेंगे तो आम शरीफ जनता के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जा रही है। ये उसी का नतीजा है। वहां पर एक आदमी जो है स्टेटस रखता है और चैलेंज करता है, रात को 9:30 बजे कहता है कि मस्जिद कैसे बनी यहाँ पर, मस्जिद तोड़ दो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। 2:30 बजे रात को बम मार देता है जाके इसके ऊपर। मेरी मांग है कि जो आतंकवाद के जितनी कठोर सजाएं होती हैं, जितनी कठोर जो है दफाएं होती हैं, वो इसमें वो सेक्शन लगना चाहिए और इसकी सही इंक्वायरी एटीएस और एनआईए से होना चाहिए। मुसलमानों ने कहीं कुछ किया तो तुरंत बुलडोजर आता है, घर गिरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ अभी तक बुलडोजर नहीं आया और लगता है बुलडोजर पंचर हो गया यहाँ पे। ये क्या हो रहा है देश में? दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज है। एक बार फिर से आप नेता आतिशी बीजेपी पर हमलावर हुई। केजरीवाल के कार्यक्रम का गुणगान करते हुए आतिशी ने कहा, पिछले 10 सालों से दिल्ली के लोगों के घर से इन्वर्टर गायब हो गए थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से दिल्ली में बिजली कटौती शुरू हो गई है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 1 मार्च से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर कट हो रहा है। दिल्ली वालों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली वालों के घरों से इन्वर्टर गायब हो गए हैं। इन्वर्टर पड़े पड़े खराब हो गए, नए इन्वर्टर नहीं खरीदने पड़े। हर साल की तरह इन्वर्टर की नई बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ी। आज दिल्ली वालों को इन्वर्टर जनरेटर की जरूरत खत्म हो गई है, या ये कहूंगी खत्म हो गई थी। लेकिन जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में पावर कट्स बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी की आलोचना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी वो देश को गुलाम बनाने के लिए थी। नई शिक्षा नीति का हर राष्ट्रभक्त स्वागत करेगा। इस नीति से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी को भी समर्थन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को
पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ईद के कार्यक्रम में रोके जाने का आरोप लगाया और कहा, इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी, मुझे आधे घंटे तक रोका गया, दूसरे धर्मों के त्योहार में शामिल होने से रोका जा रहा है। सरकार क्या दबाना चाहती है? लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएँ और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएँ। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है।